आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक हिंदुस्तान के अंदर जो अभी न्यू मूवी रिलीज हुई है द केरला स्टोरी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिसके अंदर इस्लाम को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है, कि जिसके अंदर ये जहनियत दी जा रही है कि मजहब इस्लाम कितना कट्टरपंथी इस्लाम है, जिसके अंदर कितनी सख्तियां हैं और कैसे लोगों को मजबूर कर कर मजहब इस्लाम के अंदर दाखिल किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि जो स्टोरी बनाई गई है, जो मूवी बनाई गई है, ये वाकई ऐसे ही मूवी है या इसके अंदर झूठ बोला गया है या फिर इस मूवी के अंदर एक प्रोपेगेंडा दिखाया गया है मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए। देखिए हज़रात मोहतरम, किसी भी बात को जिसके अंदर सच्चाई ना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान झूठ बोले, और झूठ बोलने की भी कई किस्में हैं। जैसा कि हिटलर ने अपनी किताब में लिखा है कि आपको चाहिए कि आप लोगों के सामने झूठ बोले, और झूठ भी छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा झूठ बोले कि लोग ये कहने पे मजबूर हो जाए कि कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। तो हिटलर ये कहता है कि आपको इतना बड़ा झूठ बोलना है। फिर उसका दूसरा स्टेप क्या है कि उस झूठ को बार बार बोला जाए, बार बार बोला जाए, बार बार बोला जाए, इतनी बार बोला जाए कि लोगों के दरमियान ग्रुप्स बन जाए और वो कहने पर मजबूर हो जाए। कुछ लोग ये कहें कि ये सच्ची बात है, कुछ लोग कहें कि झूठी बात है। और तीसरी बात ये है कि जो झूठ बोलने वाला शख्स है वो थोड़ा मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हो, कि लोग जिसको जानते हो, लोग जिसके ऊपर भरोसा करते हो, और वो शख्स कुछ सच भी बोलता हो, कुछ झूठ भी बोलता हो। ऐसा ना हो कि वो शख्स सिर्फ झूठ ही झूठ बोलता हो, ना, वो सच भी बोलता हो और झूठ भी बोलता हो। सच बात वो आधी बताता हो और ज्यादातर बात वो झूठ बोलता हो, ऐसी शख्सियत होनी चाहिए। तो आज आप देखेंगे जब इस मूवी का ट्रेलर आया तो ट्रेलर आने के बाद एक तहलका समझ गया हिंदुस्तान के अंदर। ये जो गोदी मीडिया है और जो कट्टर हिंदू है, जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, वो इस मूवी को बड़े जोर शोर से प्रमोट करने लगे और कहने लगे कि 32,000 हिंदुओं को जबरदस्ती मजहब इस्लाम कबूल करवाया गया और उसे सीरिया, इराक वगैरह भेजा गया और उनको ISIS के अंदर भेजा गया जबरदस्ती के साथ। तो हजरत मोहतरम, जब हमने ये बात सुनी तो इसकी तहकीक हमने की। जब तहकीक हमने की तो पता चलता है कि ये पूरी की पूरी कहानी बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। बात असल में शुरू कहां से होती है कि 2010 के अंदर ओमान चैंडी, जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं केरला के, और एक और मिनिस्टर VS अच्युतानंदन, इन दोनों ने एक पार्लियामेंट के अंदर एक बात रखी, और बात यह है कि केरला के अंदर मजहब परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है, कि जो हिंदू लोग हैं वो तेजी से मुसलमान होते जा रहे हैं और हो सकता है कि चंद सालों के अंदर केरला जो है मुस्लिम स्टेट बन जाए। ऐसा उन्होंने बयान दिया। और उस बयान के अंदर तवज्जो वाली बात ये पूरी की पूरी जो मूवी टिकी हुई है, जो बुनियाद है, ये उन्हीं दोनों के बयान के ऊपर है, कि उनके बयान के ऊपर ही ये मूवी बनी है। कि उन लोगों ने कहा था कि केरला के अंदर लोग बाग मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो हो सकता है चंद सालों के अंदर केरला स्टेट एक इस्लाम स्टेट बन जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। अब आप देखेंगे, जब आप उनके बयान सुनेंगे, जब आप उनकी स्पीच सुनेंगे, तो उसके अंदर कहीं भी उन लोगों ने यह जिक्र नहीं किया कि जबरदस्ती मुसलमान मजहब इस्लाम के अंदर लोगों को चेंज करवा रहे हैं या जबरदस्ती ISIS के अंदर उनको भेज रहे हैं। ऐसा उन दोनों के बयान में कहीं पर भी नहीं है। और इस मूवी के अंदर दिखाया जा रहा है कि जनाब वाला 32,000 लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराया गया और उन्हें सीरिया और इराक भेजा गया। ये बिल्कुल झूठी कहानी है। हालांकि आप इसकी सच्चाई को देखेंगे तो पता चलता है कि 3 लेडी के साथ ऐसा हुआ है, 3 लेडी के साथ ऐसा हुआ है कि जिन्होंने ISIS ज्वाइन किया है। और इसमें बड़े ताज्जुब वाली बात मैं आपको बताता हूं, ये जो 3 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, इसके अंदर 2 तो क्रिश्चियन थी और एक हिंदू से मुस्लिम हुई। मतलब 2 क्रिश्चियन से मुसलमान हुई और एक हिंदू से मुसलमान हुई, और उन लोगों ने ISIS ज्वाइन किया।
और यही चीज न्यूज के अंदर भी आई है। और आप देखें कि जो इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि आपने किस बेस के ऊपर ये वाली बात कही है, तो जब न्यूज वालों ने उनसे पूछी तो वो ये जवाब देते हैं कि जब हमारी मूवी रिलीज हो जाएगी, लोग देख लेंगे और उनको टीआरपी अच्छी खासी मिल जाएगी, पैसा वो कमा लेंगे, तो उसके बाद वो बताएंगे कि किस वजह से हमने ये डाटा सामने किया है। जब बात कोर्ट तक पहुंच गई तो वो ये कहने लगे कि अब बात कोर्ट तक पहुंच गई, अब जो कोर्ट फैसला करेगा उसके मुताबिक हम बात करेंगे, ये कोर्ट फैसला करेगा। और जब ये बात कोर्ट में पहुंचती है तो इन लोगों ने जो मूवी की डिस्क्रिप्शन थी उसको चेंज कर दिया। जहां पर 32,000 का एक बिग नंबर था उसको हटा करके 3 लिख दिया। अब आप देखिए कि किस तरीके का दोगलापन हुआ है और किस तरीके से मजहब इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है कि पूरी गोदी मीडिया इसके ऊपर लग गई है, जो कट्टरपंथी लोग थे वो भी इसके पीछे लग गए। और सबसे बड़ी बात तो शर्म की बात है कि जो हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, कर्नाटका की रैलियों के अंदर धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि द केरला स्टोरी नाम की मूवी आई है जिसके अंदर ऐसा ऐसा दिखाया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है जो इंसान पीएम के मर्तबे पर फाइज हो और वैसी फेक बात और झूठी बात को प्रमोट करता हुआ नजर आए, बड़े शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री को सोचनी चाहिए कि जब मैं कोई बात कह रहा हूं तो मैं वो उस ओहदे पर बैठा हूं कि जिसकी बात बड़ी मोतबर होती है, तो उसको चाहिए कि पहले उस बात की तहकीक करे। खाली वोट हासिल करने के लिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। तो पता ये चलता है कि लोग मजहब इस्लाम से इतना परेशान आ गए। परेशान क्यों आ गए? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मजहब इस्लाम हक दीन है और ये बड़ा तेजी से लोगों के दरमियान फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब एक तवज्जो वाली बात मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, वो बात यह है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मजहब इस्लाम के अंदर जबरदस्ती लोगों से कलमा पढ़ाया जाता है, जबरदस्ती लोगों से नमाज पढ़वाई जाती है, जबरदस्ती लोगों का धर्म चेंज करवाया जाता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं जो कि शरीयत का मसला है। याद रखिएगा कि अगर किसी शख्स ने किसी शख्स की कनपट्टी पर बंदूक रखकर उससे कलमा पढ़वा भी लिया, लेकिन उस शख्स ने दिल से इस्लाम को कबूल ना किया, तो वो लाख नमाज पढ़े, लाख रोजे रखे, लाख सजदों में पड़ा रहे, सजदों में मर जाए, मगर उसने अपने दिल से अल्लाह को अल्लाह नहीं माना, उसने अपने दिल से अल्लाह को एक नहीं माना, उसने रसूलुल्लाह की रिसालत को ना माना, उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत को सच्चा नहीं जाना, तो याद रखिएगा वो इंसान मुसलमान नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। जो इंसान दिल से रब को एक ना माने, नबी की नबूवत को ना माने, वो शख्स मजहब इस्लाम के अंदर अगर जबरदस्ती से आ भी गया, कोई लेके भी आ गया, तो वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता है। मुसलमान होने के लिए शर्त यह है कि आपको चाहिए कि आप सच्चे दिल से अल्लाह को एक माने, सच्चे दिल से रसूल की रिसालत को, नबी की नबूवत को एक्सेप्ट करें, कुरान और हदीस को माने। जब आप इन तमाम चीज़ों को मानेंगे सच्चे दिल से, तब आप मुसलमान होंगे। अगर कोई शख्स ऐसा है जो अल्लाह को एक नहीं मानता है, रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानता है और वो नमाज रोजे करता है, तो उसके नमाज रोजे बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। इसलिए मजहब इस्लाम की ये खासियत है कि मजहब इस्लाम किसी के ऊपर जबर नहीं करता है। अगर आप इस्लाम को दिल से मानते हैं तो आप इस्लाम को कबूल कीजिए। आप किसी के दबाव में आकर दिल से रब को रब ना माने, दिल से रसूल को रसूल ना माने और बज़ाहिर आप कलमा पढ़ते रहें, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। इससे ही बात पता चलती है कि मजहब इस्लाम में कट्टरपंथी नहीं है, मजहब इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, मजहब इस्लाम में जोर जबर नहीं है। मजहब इस्लाम तो वो है कि जो मोहब्बत के साथ और सच्चे दिल से कबूल किया जाए, वो मजहब इस्लाम है। तो पता चलता है कि ये मूवी बिल्कुल फेक मूवी है और झूठी कहानी है कि जिसके जरिए मुसलमानों को और मजहब इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि मजहब इस्लाम के अंदर रब तबारक व तआला ने लचक रखी है। जितना आप इसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, रब तबारक व तआला उसे उतना ही बुलंद मकाम अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।